समर्पित कर देना और मैं उन बच्चों को संस्कारवान, सुशील, ब्रह्मचारी, सदाचारी, वेद का पुजारी बनाकर आपके पास भेज दूंगा। तो मेरा यही कार्य है। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, वहाँ भी मैं खिलाड़ी रहा और उसके पश्चात में मुझे जो वेतन पेंशन मिलती है वो यही इन्हीं कार्यों में परमपिता परमात्मा ने मुझे ये प्रेरणा और आशीर्वाद दिया है कि मैं इन्हीं कार्यों को करता रहूं और अपनी पेंशन वगैरह को मैं अपने खर्च में लगाता रहता हूं। बच्चा है वो पुलिस विभाग में है, बेटी यहाँ है, तो मुझे क्या करना। मैं वानप्रस्थी जीवन में अभी वानप्रस्थी हूँ और इन्हीं सेवा में रहता हूँ। और मैं कहता हूँ आप लोगों को भजन, आपको भजन 1 मिनट के बाद मैं थोड़ा भजन सुनाऊंगा यज्ञ के उपलक्ष्य में। तो मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि जब 4 हमारी अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और जब हम ये चारों कड़ियाँ टूट गई उसके पश्चात में आर्य समाज का कार्य थोड़ा हल्का हो गया। तो जो भी वो कहावत है कि 8 के और 60 के, 8 साल का बच्चा गुरुकुल में और 60 साल का बच्चा घर से बाहर, 8 के और 60 के, इसके बाद में निकल जाए। तो मेरा यही कहना था कि जब हम वानप्रस्थ हो गए, हम तो रिटायर हो गए, हम क्या करें, घर में पड़े रहेंगे, हम तो टाइम काट रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, हम तो टाइम को फोड़ रहे हैं, टाइम को धक्का दे रहे हैं, ये जीवन नहीं है। मेरा यही कहना है जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो कम से कम बचपन तो दिया हमने पढ़ाई में, शिक्षा में, पढ़ने में, और जवानी दे दी आपने अपने परिवार को कमाने में और खर्च करने में, और उसके पश्चात में क्या बचा है। अब फिर हमारा जीवन बचा है उसको फिर समर्पित कर दो, अपना जीवन वैध मतलब यज्ञ जीवन कर दो, यज्ञ में जीवन कर दो। और मेरा यही कहना है, मैंने यहाँ पर आकर के देखा इतना सुंदर हवन और इतना सुंदर भोजन, ये यहाँ का वातावरण, इतना सुंदर भवन मैंने देखा, मैं चकित हो गया कि ऐसे स्थान पे इतने सुंदर अच्छी व्यवस्था। और आप लोग आए हैं, कहते हैं कि भीड़ तो बकरियों की भी होती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो आदर्श होते हैं। रेल का इंजन होता है, वो डब्बों को लेकर जाता है। आर्य समाज के आप रेल के इंजन हैं और मेरी यही प्रार्थना है अपने साथ में हर रविवार के सत्संग में एक के साथ में कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 को जोड़ो। अपने आप ही अगर हम जुड़ गए, अपने आप ही आते रहे और जाते रहे तो हमारी संख्या बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए है कि फिर तो स्वामी ही अपने लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वेद कहता है कि अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो। तो यही कहना है कि हम सब दूसरों को भी जोड़ें, सबको लाभ मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ भीड़ बढ़ाना नहीं, वो आप लोगों को जोड़ेंगे तो सबको लाभ मिलेगा उसका, और वो लाभ का पुण्य आपको भी मिलेगा। तो इसलिए निवेदन है, इस हॉल को, इस प्रांगण को भर दो मेरी बहन बेटियों, भर दो इसको, और जितने भी आसपास के लोग हैं सबको प्रेरित करो और लेकर आओ। समर्पित भावना से झुक करके प्रणाम नमस्ते करो, उनको गले लगाओ और ये छुआछूत सब मिटाओ, प्रेम भाव बढ़ाओ। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भेदभाव, ये सब को हमको मिटाना है। तो आर्य समाज यही कहता है। तो मैंने कुछ भजन से पहले कुछ बात आप लोगों के सामने रखी, शायद आप लोगों ने ठीक से सुनी है। तो अब मैं छोटा सा एक भजन आचार्य जी ने आदेश किया है कि भजन छोटा सा मैं आपके बीच रखूं, और मैं संगीत वगैरह के साथ भी गाता बजाता हूं, क्योंकि बच्चों को भी प्रेरित करना पड़ता है, इसलिए ये सब विधियाँ सीखनी पड़ती हैं। आओ, और जो इसकी तर्ज है वो बहनों की तर्ज है, गीत की तर्ज है। तो इसलिए बहनों आप बड़े ध्यान से सुनना, जहाँ भी जाओगी इस गीत को यज्ञ के बाद में जरूर गाया करना। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन
रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, घर बारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, घर बारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। अब देखिए कड़ी जुड़ेगी, क्या कहते हैं? पावन हो पवन हवन से, टकराती ऊपर घन से, पावन हो पवन हवन से, टकराती ऊपर घन से, जल से बरसे घन से बरसे जल की धार, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली, न जल से होती हरियाली, फल फूल लगे हर डाली, वो हर प्राणी का आहार, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सुख पावे जनता सारी, फैले ना कोई बीमारी, सुख पावे जनता सारी। आप भी गाओ। सुख पावे जनता सारी, फैले ना कोई बीमारी, सबको शुद्ध मिले आहार, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। सर्वोत्तम यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, सर्वोत्तम यज्ञ बताया, ऋषि मुनियों ने अपनाया, करते हैं नर देव प्रचार, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, नर नारी हवन रचाओ, घर बारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ, सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं योगाचार्य भी हूँ, पतंजलि से रहा हूँ पहले, अभी तो आर्य समाज की सेवा करता हूँ। आप लोगों ने भजन बड़े ध्यान से सुना, आचार्य जी ने समय दिया, आपका बहुत बहुत नमन करता हूँ, आभार करता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति।